दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हमारे देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार संसद के अंदर एक और नया शगुफा लेकर आई है। जी हां, आज एक और नया बिल पास कराया गया है जिसको एक शगुफा ही माना जा सकता है। और ऐसा लग रहा है शायद नरेंद्र मोदी यूपी में चुनावी कैंपेन करने के बाद ये समझ चुके हैं कि जो यूपी की जनता है वो मोदी को वोट नहीं करेगी। एज ए रिजल्ट उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इसलिए शायद नरेंद्र मोदी एक ऐसा कानून लेकर आए जिससे कि वो आने वाले 2022 के जो चुनाव है उनको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सके। क्या है ये शगुफा, बिना किसी देरी के आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, जरा देखिए एएनआई के माध्यम से कि आखिरकार इस शगुफे का नाम क्या है। तो शगुफे का नाम है द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास्ड इन लोकसभा टुडे। कल या परसों शायद राज्यसभा में भी पास करा लिया जाएगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस बिल को भी उसी तरीके से पास कराया गया जिस तरीके से पिछले कई सारे बिल्स को पास कराया गया, यानी कि बिना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कराए, बिना उन पे एक प्रॉपर डिस्कशन कराए बिल्स को पास करा दिया जाता है। जैसे कि शादी का कोई रिश्ता हो और उस पे हां बुलवानी हो। इस बिल में क्या लिखा गया है सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। एएनआई के इस ट्वीट में जरा देखिए एक बार फिर से। द बिल टू अलाउ इलेक्टोरल registration officer to seek the Aadhaar number of people who want to register as voters for the purpose of establishing the identity, for the purpose of establishing the identity। इस लाइन को आप याद रखना, कितनी कंफ्यूज्ड है ये सरकार आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार जरा इसका अनुवाद करके आपको बताता हूं कि आखिरकार इस बिल में लिखा क्या हुआ है। तो इस बिल में सिंपली ये लिखा हुआ है कि ये बिल जो है हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को वो ताकतें देगा जिससे कि इलेक्शन कमीशन जो है लोगों के आधार कार्ड को उनके वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दे। इन शॉर्ट उनके पास उनकी आधार इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वही आधार की इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार तक भी पहुंचाने का काम कर दे। तो ऑल एंड ऑल इस बिल का मतलब ये कि आपके आधार की जो इंफॉर्मेशन है वो अब सरकार के पास पहुंचेगी वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक हो करके। अब कितने बड़े झोल हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये सब कब किया गया। ये सब तब किया गया जब अपोजिशन जो है अजय मिश्रा टेनी के ऊपर बड़े सवाल उठा रही थी, साथ ही अजय मिश्रा टेनी के रेजिग्नेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हंगामा कर रही थी और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट संसद के अंदर चल रहा था। उसी बीच में इस बिल को पास करा दिया जाए। सोचिए जरा, इतने बड़े प्रोटेस्ट के बीच में, इतनी बड़ी मांग के बीच में, बिना किसी को कहे, बिना किसी को बताए किस तरीके से हमारे देश की संसद में बिल्स पास कराए जाते हैं, वो भी इतने क्रूशियल बिल्स। अब आपको आगे चल के बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया कि बिना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करे इस बिल को फिर से पास कराया गया। इसी बीच में मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं हमारे देश का डेमोक्रेसी मीटर, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में दिखाने का काम किया था। एक बार जरा फिर से देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार कितने बिल्स जो हैं, कितने परसेंटेज ऑफ बिल जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करे गए हैं कौन सी सरकारों में। तो यहां से शुरुआत होती है 14th लोकसभा से, जो कि 2004 से 2009, उसमें 60% ऐसे बिल्स थे जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किए गए थे। उसके बाद जो 15th लोकसभा थी 2009 से 2014, उसमें 71% ऐसे बिल्स थे जो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किए गए, यानी कि जिन पे प्रॉपर डिस्कशन हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं, यानी कि 16th लोकसभा, इसमें 27 नीचे गिर के एकदम से 27 बिल्स हैं जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किए जाते हैं। और इस वाली जो करंट लोकसभा, जो करंट हाउस चल रहा है इस टाइम पर, उसमें सिर्फ 12% बिल्स ही ऐसे हैं अभी तक जिनको पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया है, यानी कि जिनके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, प्रॉपर डिबेट हुई है। बाकी सारे बिल्स इसके अलावा ऐसे हैं जो कि बिना एक प्रॉपर डिबेट के ही एक तुगलकी फरमान की तरह पास करा दिए गए। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक और बहुत जरूरी चीज कि आखिरकार इस बिल के अंदर कितने ज्यादा झोल है। और जो सरकार ये बात बोल रही है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक किया जाए, इस चीज में अपने आप कितने बड़े कंफ्यूजन और सरकार कितनी ज्यादा इन चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, 4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि बिना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए बिल्स पास धड़ाधड़ कराए जा रहे हैं। यह अपने आप में बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। हमारे लोकतंत्र को लगातार वीक करने की कोशिशें करी जा रही हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की बात तो चलती है, लेकिन सरकार या फिर हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड लेने का काम करती हैं, चंदा लेने का काम करती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को आज भी डिस्क्लोज करने का काम नहीं करा जाता। उसको डिस्क्लोज करने के लिए एक छोटा सा कानून भी हमारे देश की सरकार नहीं ला सकती। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी हिपोक्रेसी नहीं है? तीसरा पॉइंट यहां पर सबसे बड़ा यह है कि यही सरकार 2-3 साल पहले जब सीए लेकर आया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस टाइम पर यह कह रही थी कि आधार कार्ड जो है वो आपके सिटीजनशिप का प्रूफ हो ही नहीं सकता। आज वही सरकार ये कह रही है कि हम आधार को वोटर आईडी से इसलिए लिंक कर रहे हैं जिससे कि हम वोटिंग को
फिल्टर कर पाए, वोटिंग को ठीक से मॉनिटर कर पाए और वोटिंग के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन ना हो। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी हिपोक्रेसी नहीं है? क्या ये सरकार एक इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही है? और चौथा पॉइंट यहां पर ये कि मैं इस पूरे बिल को बहुत पॉजिटिवली लेता, बहुत इसको अप्रिशिएट करता अच्छे तरीके से, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मेरे दिमाग में तभी आ गई। बहुत बड़ी चीज ये थी कि पास्ट में आखिरकार किस तरीके से हमारे देश के चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगातार बेनिफिट्स देने का काम किया है, उनकी मदद करने का काम किया है। याद है आप लोगों को 2019 का चुनावी कैंपेन, जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के ऊपर पूरी की पूरी रैलियां कर डाली थी, उनके ऊपर कंप्लेंट हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से उनको क्लीन चिट देने का काम कर दिया था। सोचिए जरा, इतने बड़े मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के बाद भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद आखिरकार मैं कैसे समझ लूं कि ये जो नया बिल लाया गया है ये सरकार के बेनिफिट्स के लिए नहीं लाया गया? इसी के अलावा क्या आपको अशोक लवासा याद है? ये वही इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वोट करने का काम किया था जब इनके ऊपर कंप्लेंट करी गई थी। इनके साथ कितना इनके ऊपर टॉर्चर किया गया, किस तरीके से इनको प्रेशराइज किया गया और किस तरीके से इनको दौड़ाया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने जब इकट्ठा करके हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक बड़े सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन की भूमिका के ऊपर भी खड़े होते हैं। साथ ही आपके सामने दो ट्वीट्स रखना चाहता हूं जो कि आज सुबह निकल कर आए दीपक शर्मा के माध्यम से। और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये सब चीजें जो है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए करी जा रही है। वो बात अलग है कि इन सब मैनिपुलेशंस के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ही होगा। तो जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर दीपक शर्मा के ट्वीट है कि आखिरकार वो क्या बोल रहे थे आज सुबह। आज सुबह दीपक शर्मा ने ट्वीट किया कि एक तरफ चुनाव आयोग के बड़े अफसर पीएम से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है हर बूथ से वोटर लिस्ट छांट रहे हैं। अगर हर सीट से 20,000 भाजपा विरोधी वोट छांटे गए तो साहब का काम यूपी में आसान हो जाएगा। सुना है चाणक्य का यह प्लान बीएलओ तक पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा एक और ट्वीट करा गया जहां पर लिखा गया कि हर बूथ से अगर बीएलओ ने वोटर लिस्ट से 50 नाम चुनकर छांटे और हर सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 400 बूथ हैं तो जोड़ लीजिए आखिरकार सीट पर कितने वोट का सीधा सीधा नफा नुकसान होगा। यानी कि 20,000 ऑलमोस्ट वोट्स का नफा नुकसान यहां पर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश करी जा रही है। सोचिए जरा, एमएलए के चुनाव में 20,000 वोट्स ना एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे काम किया जा रहा है, अगर ये प्लान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से पहले, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अनफेयर इलेक्शन होने वाला है भाई। अधीर रंजन चौधरी ने बात बताई है कि इस बिल में बहुत सारे लीगल ड्रॉबैक्स हैं। साथ ही ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट के भी एक वर्डिक्ट के अगेंस्ट है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार सरकार किस तरीके के उल्टे सीधे काम कर रही है संसद के अंदर। इसी के अलावा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो बिल है ये हमारे आधार एक्ट को भी वायलेट करने का काम करता है। जी आपको दिखाना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट जहां पर बताया गया है द आधार एक्ट डज नॉट अलाउ फॉर लिंकिंग ऑफ आधार विद द इलेक्टोरल रोल। The Aadhaar Act is very explicit। साथ ही ये भी बताया गया it is an act which is for targeted delivery of financial and other subsidy benefits and services. Voting is a legal right, therefore the Aadhaar Act is beyond the legislative competence of this bill। साफ साफ ये बात बताई गई है कि ये हमारे आधार एक्ट को भी वायलेट करने का काम करता है। और क्या हमारे देश की सरकार कर रही है संसद के अंदर आखिरकार? देखिए दोस्तों, इतने सारे नियमों को तोड़ के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाकर और साथ ही साथ आधार एक्ट को भी वायलेट करके सरकार ये चीज क्लियर कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी यूपी में हार को देखते हुए पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करने को तैयार हैं, पूरी तरीके से डेस्परेट हो चुके हैं यूपी में चुनावों को लेकर। लेकिन इस तरीके की डेस्परेशन नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की एडवांटेज नहीं दिलाएगी, बल्कि एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज और दिलाएगी। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हार को देखते हुए ये लोग पूरे बौखला चुके हैं। यही कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखना चाहता था नरेंद्र मोदी। उनका नया शगुफा आपको समझाना चाहता था। आपको अभी तक ये शगुफा समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ चुका है तो आगे इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें, इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगले वीडियो में।